ये दोस्तों, ये प्रश्नावली 7.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उससे पहले हम जो क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा उसके बारे में बात करेंगे। वो फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में किस तरीके से विभाजन सूत्र बनता है, किस तरीके से यूज होता है, क्या होता है, विभाजन सूत्र के बारे में पूरी डिटेल हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ इसका डायग्राम के तौर पे मैंने पहले ही बता दिया कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, वीडियो छोटी बने। तो मैंने x और y जैसे चतुर्थांश होता है वो मैंने प्रथम चतुर्थांश ले लिया है। उसमें दो बिंदु a और b, दो बिंदु मैंने लिए हैं। ठीक है, a और b दो बिंदु यानी एक रेखाखंड है। a और b के बीच की जो दूरी है एक रेखाखंड के रूप में है। इस रेखाखंड को मैं m अनुपात m1 अनुपात m2 के रूप में, जैसे ये m1 और ये m2 के रूप में काटना है। जैसे ये कहा जाए कि AP की दूरी m1 है और PB की दूरी m2 है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि यहाँ से बिंदु से एक लंब डाला x अक्ष पर। P बिंदु, ये जो मूल बिंदु है, मूल मतलब मध्य बिंदु मान के चल रहे हैं, कोई मध्य बिंदु हो या फिर कोई भी बिंदु है, जैसे m, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो P बिंदु है, यहाँ पे कोई भी, इस P बिंदु के निर्देशांक है xy, A बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और B बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, तो मैंने P से एक x अक्ष पर लंब डाला और B से भी एक x अक्ष पर लंब डाला है। ये AP यानी AR लंब है, ये PS लंब है, ये BT लंब है। फिर मैंने x अक्ष के समांतर AQ को रखा है और x अक्ष के समांतर ही PC को रखा है। ठीक है, ये सब मैंने सुविधा यानी विभाजन सूत्र हम बना सकें, विभाजन सूत्र किस तरीके से बनता है, इन सब के लिए मैंने ये सुविधा अपनी तरफ से लिखा हुआ है। ठीक है, और आप भी कभी भी विभाजन सूत्र का प्रयोग करें और न समझ में आए तो इस तरीके से बना सकें, वरना डायरेक्टली याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इसको पूरी तरह से क्यों न समझाया जाए, तो इस वजह से मैंने इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए जो हमने इसमें लिखा हुआ है उसे एक बार मैं लिख देता हूँ। ऐसे मैंने लिया है जैसे किन्हीं दो बिंदु x1 y1 और B बिंदु है इसका x2 y2। ठीक है, पर विचार कीजिए। ऐसे लिखते हैं, A1 और B1 दो बिंदु हैं, x1 y1 यानी A और B दो बिंदु हैं, x1 y1 और x2 और y2 इसके निर्देशांक है। हम ये कह रहे हैं इस पर विचार कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम पे इस पर विचार कर रहे हैं, तो इस पर विचार है और इसके इस पर कोई बिंदु ले लेते हैं और इस पे कहते हैं विचार करने पर, विचार कीजिए और बिंदु P x और y, बिंदु P जो है x y, बिंदु P जो है वो x y उसके निर्देशांक है, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से, ठीक है, विभाजित करता है। जब विभाजित करेगा तो ऐसे कहेंगे AP बटे BP बराबर होगा m अनुपात बटे m1 अनुपात बटे m2। ठीक है, इतना इसमें हमने किया है। अनुपात में तोड़ रहा है m1 और m2 के अनुपात में हम AB रेखाखंड को हम काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, या फिर दो हिस्से इसके बना रहे हैं।
तो और फिर इसमें हमने ए आर क्या किया है, लंब लिया है, पी एस लंब लिया है, बी पी लंब लिया है, ये भी लिख देता हूँ। एक्स अक्ष पर ए आर, पी एस और बी टी लंब खींचा। ठीक है, लंब खींचने पर ऐसे, हाँ, एक्स अक्ष के समांतर ए क्यू और पी सी खींचे। ठीक है, तब दो त्रिभुज बनते हैं। कौन कौन से त्रिभुज? ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू, बी पी सी। ठीक है, अब ये त्रिभुज समरूप है। कैसे समरूप है ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। त्रिभुज पी ए क्यू समरूप होंगे त्रिभुज बी पी सी के। कैसे? देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ऐसे, ये P है और ये A है, यानी PC और AQ ये दो समांतर रेखाएं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये और ये एकांतर कोण है। कहने के लिए कोण BPC बराबर होगा कोण PAQ के। ठीक है, और दूसरा कोण है इस पे, कोण BCP बराबर होगा कोण PQA। क्यों? क्योंकि ये दोनों PS और BT क्या है, मतलब लंब है, और ये AQ और PC ये समांतर रेखा है, तो इस पे भी ये लंब ही होगा। एक्सिस के समांतर है तो ये भी लंब ही होगा। ठीक है, ये बराबर हो गए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। ठीक है, तो ए समरूपता से ऐसे लिख भी सकते हैं आप, ए समरूपता से ये दोनों समरूप हैं। जब समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। लेते हैं PA अपॉन PB, AQ अपॉन PC, PQ अपॉन BC। ठीक, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करना है हमें, देखिएगा यहाँ पर AQ के बराबर क्या है? RS। ठीक है, AQ के बराबर क्या है? RS। और ये निर्देशांक क्या है? x1 y1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है और ये x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है। ठीक है, तो आप समझिएगा AQ बराबर क्या है? RS। AQ बराबर है RS। ठीक है, और ये निर्देशांक जो है यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी ऐसे लिखें, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? X। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से AQ बराबर होगा RS, और मुझे निकालना क्या है? मुझे यहाँ ये दूरी निकालनी है। ठीक है, ये दूरी निकालनी, केवल ये दूरी क्या है? तो x1 है ये दूरी, और ये दूरी x है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी O से S तक की दूरी S है, x है, O से R तक की दूरी क्या है, x1 है। लेकिन हमें त्रिभुज में क्या चाहिए, ए क्यू की वैल्यू चाहिए, जो कि ए क्यू आर एस के बराबर है, और आर एस की कोई भी दूरी हमारे पास नहीं है। तो किस तरीके से निकालेंगे, आर एस बराबर होगा ओ एस माइनस ओ आर। तो ओ एस की वैल्यू क्या है, एक्स, ओ आर की वैल्यू क्या है, x1। ठीक है, अब लेंगे हम पी सी, अभी ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ले, जो हमें चाहिए इसमें ए क्यू को निकाल ली, पी ए दे ही रखा है M1, पी बी M2 दिया हुआ है, ए क्यू हमने निकाल लिया। अब पी सी की दूरी चाहिए, पी क्यू की भी दूरी चाहिए, और बी सी की भी चाहिए। ये सारी की सारी वैल्यू चाहिए। तो हमने ए क्यू निकाल लिया, अब निकालेंगे पी सी कहाँ है, ये रहा। पी सी कितना है, एस और टी, एस टी की जो जितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो पी सी की दूरी है, और एस टी की दूरी निर्देशांक में कुछ भी नहीं है, तो निकालेंगे पी एस बराबर होता है एस टी। ठीक है, एस टी की दूरी कैसे निकलेगी, ओ टी माइनस ओ एस। ठीक है, तो ओ टी की दूरी कितनी है, x2, और ओ एस कितना है, x। ठीक है, अब पी क्यू कितना है, अब निकालना है हमें कितना, पी क्यू भी नहीं चाहिए, तो पी क्यू देखिएगा, पी क्यू जो चाहिए हमें, तो पी क्यू कैसे निकलेगा, पी एस माइनस क्यू एस। ठीक है, तो यहाँ पी एस किसके बराबर है, ये भी लिख देता हूँ, क्यू एस, आगे ऐसे लिख लेते हैं, पी एस माइनस क्यू एस है ए आर के बराबर। तो समझिएगा, पी एस की दूरी क्या है, वाई। ठीक है, और ए आर की वैल्यू क्या है, ए आर की वैल्यू y1 माइनस y1। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, पी क्यू की वैल्यू ये हो गई, ये माइनस है। अब चाहिए हमें बी सी निकालने के लिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी चाहिए केवल। चित्र में देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए हमें बस। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए पूरी दूरी यानी बी टी में से कितनी दूरी, सी टी, और सी टी कितना है, वाई, और बी टी कितना है, वाई टू में से और वाई घट गया तो बी सी की वैल्यू निकल आएगी। तो अब कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिएगा, बी टी माइनस क्या करना है, सी टी, और सी टी किसके बराबर है, ये लिख देता हूँ, बी टी माइनस सी टी के बराबर है पी एस के। आगे बी टी तुम्हारा कितना है, y2, और पी एस कितना है आपका, माइनस वाई। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, y2 माइनस वाई। अब यहाँ रखेंगे, देखो P, इसमें देखिएगा पी ए कितना है, M1, पी बी M2, ए क्यू कितना है, निकला है, ये माइनस है, ए क्यू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब आया पी सी, x2 माइनस x बराबर पी क्यू वाई माइनस y1, बी सी y2 माइनस वाई, ये है। ठीक, ये सारी की सारी वैल्यू रखने पर ये आ गया। ये ऐसे यहाँ लिखे, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि ऐसे हमने सारी की वैल्यू लिखी, बस ऐसे रहने दो, वरना ऐसे लिख सकते थे कि समीकरण 1 में
पी ए इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करनी पड़े। ऐसे लिखना चाहो लिख सकते थे, लेकिन कोई नहीं। देख, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, सारे के सारे आपस में बराबर है। तो हम करेंगे क्या, एक बार इसको ले लेंगे बराबर में और एक बार इसको बराबर में लेंगे, ठीक है। तो लीजिएगा m1 m2 x माइनस x1 x2 माइनस x, ठीक है। तो अभी क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है p के निर्देशांक। तो p के में क्या x और y था, तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, x का। सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, m1 x2 x m1, इसका इसमें करेंगे m2 x m2 x1। हमें किसका चाहिए था, इसका x का, केवल इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ। तो कैसे आया देखिएगा, x2 m1 माइनस m2 x1, ठीक है, और इसका इसमें किया, इसका इसका, ये तो बराबर आएगा ना, ये बराबर है, ठीक है। तो ये हमने इधर पक्षांतर करके लिया तो ये प्लस हो गया और इसको उधर ले जा रहे हैं बराबर में, m1 x प्लस का हो गया और ये प्लस का ऑलरेडी है ही। तो यहाँ से क्या करेंगे, x2 m1 m2 x1 बराबर x कॉमन आ गया, m1 m2 x का यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ, तो x2 m1 m2 x1 ये हो गया और बटे में ये m1 m2 ये आ गया x। ये किसका मान आया, x का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ भी रही होगी, ठीक है। अब हम लेंगे m1 m2 बराबर होगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ठीक है। मुझे उम्मीद है सब कुछ अच्छी क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। वीडियो की क्वालिटी उम्मीद कर रहा हूँ सही आ रही होगी। अब देखिए इसका गुणा इसमें कीजिएगा, m1 का m1 y2, इसका m1 y बराबर m2 y माइनस m2 y1। तो करिए क्या, इसको और इसको एक तरफ ले लीजिएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 m2 y प्लस m1 y। अब क्या करना है, m1 y2 प्लस m2 y1, यहाँ से y कॉमन ले लिया, m2 y1। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो m1 y2 m2 y1 के बटे में ये जाएगा m2 m1 बराबर y, ये y का मान आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा था कि P बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, P बिंदु जो कोई भी होगा इसका विभाजन सूत्र का, ठीक है। तो P बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या है, x, y, और वैसे क्या है निकल के क्या है, x2 m1 प्लस m2 x1 बटे m1 m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1
बटे M1 प्लस M2, ये निर्देशांक है इसके। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी, ठीक है। और यही क्या है, यही इसे कहेंगे विभाजन सूत्र। इसे ही हम विभाजन सूत्र कहेंगे, यही विभाजन सूत्र है। इसे ही सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। इसमें आगे कहा जाए कि ये जो है, जो ये चित्र है, चित्र के अनुसार ही मैं समझा देता हूँ। जैसे ये चित्र है और ये कहता है कि ये के अनुपात, जैसे M1 की जगह पर के रखा जाए, M2 की जगह पर 1 रखा जाए, के अनुपात 1 के रूप में इसे बांटिए। मैंने ये कोई और अंक रखा जाएगा, लेकिन ये 1 अनुपात है। जैसे 3:1, 4:1, तो ऐसे ही के अनुपात 1 है, ठीक है। तो अभी इसमें बदलाव करने के लिए ऐसे ही कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, जो सेक्शन फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिख के बताया है आपको, तो सेक्शन फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिएगा, विभाजन सूत्र मैंने लिखा है M1x2 M2x1 बटे M1 M2, यहाँ कॉमा होगा, Y2 M1 Y1 M2 M1 M2, इस तरीके से। अगर ये इस को करें, ऐसे लिखें, रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करें, तो ऐसे लिखेंगे, बिंदु P के, जो बिंदु P है, कोई बिंदु ले सकते हैं निर्देशांक। तो ये क्या है, ये देख लीजिएगा, ये M1 है, ये M2 है। बस वैल्यू पुट कर दिए। M1 की जगह पर k x2 और M2 की जगह पर 1 गुणा x1 और k प्लस 1, ठीक है। Y2 M1 की जगह पर k होगा प्लस Y1 M2 की जगह पर 1 होगा और k प्लस 1, और इसे सॉल्व आउट करोगे तो k x2 x1 k प्लस 1 Y2 k प्लस Y1 k प्लस 1, ठीक है। ये है, ये इसके निर्देशांक होंगे कब, अगर ये k अनुपात 1 में विभाजित हो। दूसरी स्थिति इसमें एक और भी है, अगर रेखा खंड AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करें, तो बिंदु P के निर्देशांक, तो मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है, वैल्यू इसमें रखिए विभाजन सूत्र में। M1 का मान 1, x2 1, x1 1 प्लस 1, कॉमा 1 Y2 1 Y1 1 प्लस 1, और इसको आगे सॉल्यूशन कर रहे हो आप, तो x2 x1 बटे 2 Y2 Y1 बटे 2। ये क्या फॉर्मूला है, ये भी एक विभाजन सूत्र है। और ये कैसा है, मध्य बिंदु के, जैसे ए बी को 1:1 में करेंगे, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक
बनेंगे, इन्हें मध्य बिंदु के निर्देशांक कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात भी तुम्हारी समझ में आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, तो बस इतना ही इस पे था कि ये विभाजन सूत्र किस तरीके से बनता है, कैसे निकलता है, क्या होता है। और ये मैंने दोनों एक विभाजन सूत्र भी बताया, उसके बाद k अनुपात 1 में भी अगर इसे हम बांटें तब भी मैंने बताया कि इस तरीके से बांटेंगे। अगर इसे मध्य बिंदु के कहें कि इसके मध्य बिंदु के रूप में बांटिए तो 1:1 के रूप में भी इसे बांट सकते हैं, जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी और आई भी होगी। ठीक है, तो आगे हम इसी पर तौर पे एक फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला तो बता ही दिया, हाँ क्वेश्चन बताएंगे, तो क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में क्वेश्चन डाल रहा हूँ और आप सभी से उम्मीद है उन क्वेश्चंस को देखिएगा और अच्छी से समझिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि मैं पर डे कुछ न कुछ वीडियो डाल रहा हूँ जो आप तक पहुँच सकें। ठीक है।